Good evening, sir. I am going to sending you a chapter Poets and Pancakes. Poets and Pancakes के ऑथर हैं अशोका मित्रन। अशोका मित्रन और ये जो चैप्टर है ये माई ईयर्स विद बॉस का 8-10 पेजेस का चैप्टर है। अशोका मित्रन जी जिमनी स्टूडियो में काम किया करते थे और जिमनी स्टूडियो 1940s में सेटअप हुआ था। ये जो स्टूडियो है ये रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल के ऊपर बना हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव की आदत बहुत ख़राब थी, वो इधर से उधर मूव किया करते थे। और ये चैप्टर ब्रिटिशर्स के टाइम पर का ही है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स रहा करते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने सेंट मैरी कॉम में चर्च में एक मैडन यानी कि एक लंगड़ लड़की से शादी की और रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसे बैटल्स को लड़ाया जहाँ पर बैटल्स लड़ना जीतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसे बैटल्स को लड़ाया नहीं है बल्कि जीता भी है, तो वो बहुत बहादुर थे। रॉबर्ट क्लाइव के उस टाइम पर 15 से भी ज़्यादा रेसिडेंट्स थे, इसलिए ये इस चर्च का उनके स्टेबल के ऊपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अशोका मित्रन जी जिमनी स्टूडियो में जब काम करते थे तो उनका काम क्लिपिंग्स को फाड़कर फाइल्स में स्टोर करने का होता था। और वो बताते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा पैनकेक आया करता था, एक ऐसा मेकअप ब्रांड आया करता था जो कि ट्रक लोड्स में ह्यूज क्वांटिटी में आया करता था और लोग उसको इतना ज़्यादा चपोत देते थे कि वो लोगों को एक दानव बना देता था, एक ह्यूज मॉन्स्टर बना देता था। और लोग और उस टाइम पे जो शूटिंग होती थी वो इनर ही होती थी, इनसाइड ही होती थी, वो आउटसाइड शूटिंग ज़्यादा नहीं होती थी, सिर्फ 5% शूटिंग ही आउटसाइड होती थी। आउटसाइड में तो ये है कि जो धूप है इसलिए जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों का चेहरा साफ है, लेकिन जो अंदर जब तुम रिकॉर्डिंग करोगे तो वहाँ पे लाइटनिंग की और बहुत ही ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे जो सबसे पहले पोजीशन आती थी वो था चीफ मेन एक्टर और एक्ट्रेस का, जो कि मेन एक्टर और एक्ट्रेस थे। दूसरा था साइड एक्ट्रेसेस का, जो कि साइड एक्टर और एक्ट्रेस वहाँ के रोल्स किया करते, एक फिल्म में और मल्टीपल हीरो हीरोइंस जैसे रोल करते जैसे हम देखते हैं। तीसरा था क्राउड की शूटिंग का, जो कि ऑफिस बॉय करता था। और जो चौथा था क्राउड की शूटिंग जो कि एक ऑफिस बॉय करता था। और ऑफिस बॉय जो था उसका मानना था कि उसका जो करियर है वो कोथामंगलू सुबू ने बर्बाद कर दिया। अशोका मित्रन जी जो है बताते हैं कि मतलब वो जब उनका काम भले ही बहुत ज़्यादा इंसिग्निफिकेंट या फालतू है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी वो अशोका मित्रन जी के पास थी, क्योंकि वो उन्हें अपने काम के बहाने इसे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़नी पड़ती थी और जिसकी वजह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ था। इसलिए अशोका मित्रन जी के इसी काम की वजह से लोगों को ऐसा लगता था, वहाँ उस टाइम पे वो क्यूबिकल्स में ही काम करते, तो एक ऐसी विंडो थी जो किसी काम की नहीं थी। लोगों को ऐसा लगता था कि उनका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा फालतू है, इसलिए लोग उन्हें भाषण देकर चले जाते थे। ऐसे ही एक बार ऑफिस बॉय आता है और बोलता है कि अशोका मित्रन जी से कहता है कि कैसे जिमनी स्टूडियो के अंदर एक ग्रेट लिटरेरी टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है। मतलब कि उसके अंदर लिटरेरी टैलेंट भर भर के भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है लिटरेरी। लेकिन अशोका मित्रन सिर्फ यही सोचते थे कि ये यहाँ से कब जाएगा, ये जो बकर बकर करता था वो तो ख़त्म ही नहीं होती थी। अशोका मित्रन जी सोचते थे कि क्राउड की शूटिंग स्टार्ट हो, क्योंकि इस महाकथा से तो मुझे क्राउड की शूटिंग ही बचा सकती है। और जब वहाँ पर ऐसे एक बार प्रोड्यूसर आता है और वो कहता है कि अब उनको चूहा और शेर का ऐसी फाइट दिखाने का जिसमें चूहा शेर को डुबाकर मार देता है और वो शेर के बच्चों को दया दिखाता है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो एक इंसान था कोथामंगलू सुबू, वो एक बहुत ही अच्छा पोइट था और एक बहुत ब्राह्मण था, एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था। कोथामंगलू सुबू ने ऐसे ऐसे पोइट्स को लिखा है
जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पोएम्स को ऐसे सिंपल वे में लिखा है कि लोग उसको पढ़कर समझ पाते थे। कोथामंगलु सुबु ने देवदासी को भी रिक्रिएट किया। अर्ली 50s में उसने बहुत सारे नोवेल्स भी लिखे हैं, पोएम्स भी लिखी हैं। कोथामंगलु सुबु लोगों को फूड और शेल्टर दिया करता था खाने के लिए, और वो ऐसी जब एक्टिंग करता था तो लोग उनकी इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अच्छी समझते थे। वो कोई ऐसा काम नहीं करता था, लेकिन जो काम करता था उसमें भी जब जैसे साइड रोल हुआ, तो साइड रोल में जब वो एक्टिंग करता था, उसकी जो एक्टिंग होती थी वो मेन एक्ट्रेस और एक्ट्रेस से भी अच्छी होती थी। कोथामंगलु सुबु ने ही 14 आइडियाज़ ऐसे बताए, और पहले तो 4 आइडिया ऐसे बताए, फिर 10 आइडिया ऐसे बताए कि जिससे कि मतलब जैसे शेर चूहा शेर के बच्चों को दया दिखाता है, तो उसके उसने ऐसे ऐसे आइडिया बताया कि जो लोगों को बहुत अच्छे लगे, और लोग जो है उसकी बातों को सुनते थे, इन्हीं बातों को। लेकिन उसके कई सारे दुश्मन थे। लोग ये सोचते थे कि उसकी जो पोजीशन थी ना, उनकी लोगों की नज़र में वो बहुत ज़्यादा छोटी लगती थी लोगों को। ऐसे ही एक दुश्मन था ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय ये सोचता था कि ऑफिस बॉय तो बहुत बहुत ज़्यादा बोलता था उसके बारे में, और बहुत गलत सोचता भी था। वो तो यही सोचता था कि इसकी वजह से ही मेरा करियर जो है बर्बाद हुआ है। और ऐसे ये जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है।